नवाज साहब ने मौका दिया। कुरैशी साहब की हद तक जो है 9 मई के मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर उनकी गिरफ़्तारी है और उसमें पुलिस ने रिमांड लिया हुआ है और बुध को वो अप्लाई करने जा रहे हैं। अभी जैन भाई से बात हुई थी, वो बता रहे थे और इसी वजह से उन्होंने गिरफ़्तारी डाली 1 साल के बाद 9 मई के केसेस के अंदर कि यहाँ से अगर साइफ़र केस में सज़ा जो है वो ख़त्म होती है, उनकी सज़ा जो है वो कलअदम करार दी जाता है, फैसला जो जजमेंट थी, तो उसके बाद इस 9 मई के केसेस के अंदर उनको गिरफ़्तार किया जाए। और उसी वजह से उस दिन हमने भी ये बात की थी कि जो यौम तकवीर डे मनाया गया उसके दूसरे दिन ही अगर उस केस को साइफ़र को रख लिया जाता तो उस दिन सज़ा जो है वो ख़त्म हो जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और उसी वजह से उनकी नए मुकदमात में गिरफ़्तारी डाली गई है। अब खान साहब के हवाले से हमें यही कंसर्न हैं। एक तो मैं इस केस के हवाले से बात करना चाहूँगा कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है और मैं यही समझता हूँ कि अगर इंसाफ देना है 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, तो इंसाफ में डिले नहीं होना चाहिए। और अब देख लें कि आप किस तरह से एक झूठा केस बनाया गया। जो कभी कहते थे कि साइफ़र बिल्कुल आया ही नहीं है, जो कहते थे कि जनाब साइफ़र है ही नहीं, कभी कहते हैं गुम हो गया है, कभी कहते हैं इन्होंने अपने पास रख लिया है। तो यानी कि ये बार बार स्टेटमेंट्स सारे बदलते रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो हुई उनके अंदर जब बात एडमिट की गई कि साइफ़र आया और उसके ऊपर डीमार्च किया गया, डीमार्च इसी वजह से किया जाता है ना, कोई उसमें मिठाई वाला कोई एलिमेंट तो नहीं होता कि खुशी की बात थी तो डीमार्च अमेरिका को फिर किया गया। अमेरिका जिसके जो है वो एक मैसेज के ऊपर ये वज़ीर आज़म को हटा देते हैं, उसको डीमार्च कर सकते थे। सही। मुझे ये बताएं, जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा सख्त मौक़िफ़ रहा है। आप लोग कहते हैं कि आज उनके रिमार्क्स और वो सो यू आर सेटिस्फाइड कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से तो कोई हम सेटिस्फाई नहीं है, किसी तरह से नहीं है। अब देखिए ना कि इस केस के अंदर प्रोसिक्यूशन जो है वो नाकाम रही है। अगर आप आर्गूमेंट्स पिछले देखें या रिमार्क्स देखें तो आपको नज़र आ जाएगा आज भी जो आर्गूमेंट्स हुए और जो रिमार्क्स, जो सवाल किया गया कोई सवाल का जवाब नहीं। साइफ़र का मतन प्रोसिक्यूटर खुद कह रहे हैं कि वही है जो इमरान खान कह रहे थे कि अगर नहीं हटाओगे तो तुम नताइज भुगतोगे। तो फिर जब बात ही एडमिट कर ली गई है हर चीज़ की कि कोई चीज़ है ही नहीं उसके अंदर और प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस ही नहीं थी, कोई बात का जवाब ही नहीं था, तो मैं ये समझता हूँ कि इस केस के अंदर जो फैसला दिया गया है, क्योंकि उस केस के अंदर था ही कुछ नहीं और जिस तरह से उजलत में चलाया गया, बार बार अदालत ये कहती रही कि 1 घंटे के दलाल 77 सफ़ात पे मुश्तमिल आपने फैसला जो है वो सुना दिया, तो ये किस तरह ट्रायल चला है, किस तरह। अब वो चाह रहे थे कि दोबारा रिमांड हो, ठीक है कि ये 10 साल का नहीं मामला, ये 2 साल का मामला है। पहले 2 दफ़ा आप रिमांड करवा चुके हैं कि ताकि खान साहब और शाह साहब अंदर हैं, तो आज भी उनकी ये बदनीति थी। जी बिल्कुल, अभी से इंसाफ फराम कर रहे हैं और इंसाफ को उसी तरह से कत्ल कर रहे हैं और उसी तरह से उनके खिलाफ रेफरेंस हम दायर करेंगे और खान साहब ने हदायत जारी की थी और इंशाल्लाह उनके खिलाफ होना चाहिए। जो ऐसे जजेस जो इस तरह के फैसले देते हैं और जो जानबूझकर अलाउ करते हैं, 3 दिन के अंदर 5 दिनों के अंदर 3 फैसले सुनाए गए थे और इलेक्शन से पहले एक बदनीति थी जो जानबूझकर सुनाने थे कि लोगों के अंदर मायूसी हो। सही। आबिद जुबैरी साहब ये बताइएगा कि जो जजेस हैं और जजेस के हवाले से ज़ाहिर है कि वर्डिक्ट्स होते हैं वो टर्न डाउन हो जाते हैं हायर कोर्ट से, लेकिन एक साबिक वज़ीर आज़म, एक साबिक वज़ीर ख़ारजा, एक ऐसा केस जो कि इलेक्शन से बिल्कुल पहले जो है वो सुनाया गया और इतना संगीन केस के जिसमें सज़ा जो है वो सज़ाए मौत हो सकती थी और जो पनिशमेंट है वो रिगरस पनिशमेंट और बड़ी पनिशमेंट जो मैक्सिमम थी वो सुनाई गई। तो क्या जो रेफरेंसेस की बात करती है हुकूमत, कभी काली भेड़ें कह देती है, तो जो जज हैं, ऑनरेबल जज जिन्होंने ये फैसला सुनाया इस केस की पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो क्या रेफरेंस आ सकता है? आबिद जुबैरी साहब, आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आपको मुझे ही समझ आई आपका इस सवाल कि किसके खिलाफ रेफरेंस आ सकता है। रेफरेंस तो सिर्फ आता है 209 में सुपीरियर कोर्ट के जजेस के खिलाफ, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों के खिलाफ तो नहीं होता। लेकिन जो फैसले की जो अभी मैं नईम को सुन रहा था कि बिल्कुल बात इनकी, मैं इससे मुत्तफिक हूँ इस बात से कि जिस तरह जिस उजलत में ये केस का फैसला किया और इलेक्शन से पहले बिल्कुल बदनीयती पे। अब देखिए साइफर जो शुरू में आया, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि साइफर कोई केस नहीं। पहले तो आप बताइए वो कोडेड था या डिकोडेड था, इसके ऊपर एक डिबेट रही। फिर दूसरी बात ये आई कि जी वो गुम गया। तीसरी बात आई, लोगों ने कहा कि जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी जो मुखालफिन थे उन्होंने कहा कि जी ये तो झूठ है, ये तो कोई साइफर कोई चीज़ नहीं। और साइफर होता क्या है, वो एक एम्बेसडर या कोई फॉरेन ऑफिस का, ये हमारी एम्बेसी का आदमी लिख के भेज देता है कि ये भी उनसे बात हुई है, उसका मतन था।
اب اس کی اور پھر اس پہ ڈیمارش دیا پورے ہماری سیکورٹی کاؤنسل نے، تو نیچرلی اس میں کچھ حقیقت تھی کہ جو بات جو انہوں نے کی وہ صحیح، وہ سفارتی لحاظ سے وہ صحیح بات نہیں تھی جس کے لیے گورنمنٹ نے بھیجا، اور پھر وہ کیبنٹ نے بھی اپروو کیا. پھر جس طرح سے وہ اعظم خان جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے وہ غائب ہو جاتے ہیں، ان کے گھر والے پٹیشن داخل کرتے ہیں، سڈنلی وہ نمودار ہوتے ہیں، 164 کا بیان ریکارڈ کرتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف. تو یہ ساری چیزیں ملا کے اور پھر جس اجرت سے کیس کا فیصلہ ہوتا ہے اسی وقت ہم نے کہہ دیا تھا کہ کیس کا صحیح فیصلہ ہے، نہ توشہ خانہ کا فیصلہ، یہ فیصلہ اور جو عدت کا فیصلہ، یہ تینوں کیس ایسے بنائے گئے تھے. اور دیکھیے برڈن کس پہ ہوتا ہے، آپ نے بنائے تھے نا، آپ جو لوگ اب حکومتی لوگ ہیں، آج ایک بیرسٹر صاحب نے آپ نے سنائی ان کی تو وہ تھوڑی سی تقریر، وہ جس طرح سے بات کر رہے تھے کورٹ نیشنل سیکورٹی کی کیا بات ہے، آپ نے خود ڈینائی کیا تھا، آپ کی حکومت نے جو اس وقت حکومت تو نہیں تھی، آپ نے کہا یہ تو کوئی سائفر ہے ہی نہیں، ایک جھوٹ پہ مبنی ایک پورا ڈاکیومنٹ ہے. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نیشنل سیکورٹی کا، آپ بتائیں جب پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ڈیمارش دے رہی ہے تو اس میں نیشنل سیکورٹی کی کیا بات آ گئی؟ تو کورٹ نیشنل سیکورٹی کو دیکھ کے ٹھیک ہے بعض وہ ریلیف نہیں دیتی، یہ ہوتا ہے، ایسے کیسز موجود ہیں، لیکن یہاں تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا. آپ کی کون سی نیشنل سیکورٹی اس میں انوالو تھی وہ بتائیں. برڈن کس کے اوپر تھا؟ پروسیکیوشن، پی ڈی ایم کی حکومت، اس کا ایکسٹینشن وہ جو تھی آپ کی کیئر ٹیکر، اور پھر پی ڈی ایم 2 فارم 47 کی حکومت. تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس، پروسیکیوشن تو آپ کے پاس، چاہے وہ 9 مئی کے کیسز ہو جائیں یا کوئی بھی کیسز ہو، پروسیکیوشن آپ کی، تو آپ کا برڈن آپ کے اوپر ہے کہ آپ ثابت کریں. ہائی کورٹ نے یہی دیکھا کہ جو برڈن تھا اور جس اجرت سے ان جج صاحب، ان کا ابھی نام لیا نہیں نے، اس کا ذوالقرنین، عبدالرزاق ذوالقرنین، یا ادھر وہ دلاور صاحب تھے، انہوں نے جس طرح سے فیصلے کیا اور عدت کیس کا فیصلہ، ان کیا آپ دیکھیے اس چیز ناراض کورٹ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، اپیلیٹ کورٹ کو، بڑی تو آپ نے تعریفیں کی ان جج کو، تو دیکھ لیتے کہ پروسیکیوشن بھی صحیح سے کیس کرتی اور جج کیس آرٹیکل 10A کو مد نظر رکھ کے کیس کے ٹرائل کرتے، تو آج آپ اس سچویشن میں نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے آپ ثابت کر دیتے اپنا کیس جو آپ کہہ رہے ہیں نیشنل سیکورٹی وائلیٹ ہوئی. پوائنٹ دے کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی کون سی سیکشن وائلیٹ ہوئی، وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے. ہائی کورٹ نے یہی بات کہی ہے، وہ کہی ہوگی اب تک جب ریزنز آئیں گے.